राजू बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा। घर मिट्टी का छप्पर टपकता और रात में भूख ही तकिया होती थी। पर एक चीज़ अलग थी, राजू का सपना। वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले खेत में पिता के साथ काम करता और फिर टूटी चप्पलों में चलकर 5 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल जाता। टीचर कहते, राजू तुझमें कुछ है बेटा, मेहनत कर, तू एक दिन बड़ा बनेगा। राजू को मुस्कुरा देता, पर दिल में सोचता, टीचर जी मेरे पास रोटी नहीं, मैं बड़ा कैसे बनूंगा। गांव में कई बार ऐसा होता कि घर में कुछ खाने को नहीं होता। राजू की माँ कहती, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। पर माँ झूठ बोलती थी। वो कई कई दिन बिना खाना खाए सिर्फ पानी पीकर रह जाती थी, ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। राजू किताबों के पन्ने पलटता और सोचता, माँ भूखी क्यों रहे जब मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। दिन में काम, रात में पढ़ाई, यही उसका नियम था। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पागल राजू कहने लगे। किताबों से पेट नहीं भरता रे, तेरे जैसे हजार देखे हैं, कोई कलेक्टर नहीं बनता। राजू मुस्कुरा देता, देख लेना मैं बनूंगा। 12वीं पास करने के बाद राजू ने पटना जाने का फैसला किया। बस किराया नहीं था तो 3 दिन तक गांव से शहर तक पैदल चला। शहर पहुंचा तो काम मिला, चाय की दुकान पर बर्तन धोने का। दिन में काम, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। वो हर रात माँ की पुरानी तस्वीर देखता और कहता, माँ मैं कलेक्टर बनूंगा, बस थोड़ा और सह ले। पहली बार उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, फेल हो गया। लोग हंसे, अब घर लौट आ, तेरी औकात नहीं। पर वो नहीं टूटा। वो फिर उठा, टूटी किताबें, पुरानी कॉपी और आंखों में सपने। दूसरे अटेम्प्ट के लिए दौरान उसकी माँ बीमार पड़ गई। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। राजू दिल्ली में था। उसने माँ से कहा, माँ थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं भेजता हूँ पैसे। पर वक्त नहीं रुका। कुछ दिनों बाद खबर आई, तेरी माँ नहीं रही। राजू फूट फूट कर रोया। वो परीक्षा हॉल तक नहीं जा सका। उसने माँ की पुरानी चप्पल अपने बैग में रख ली। कहा, अब ये मेरे साथ रहेगी। अब तक मैं आईएएस नहीं बनता। तीसरी बार उसने पूरी जान लगा दी। रातों की नींद, भूख, ठंड सब सहा। हर सुबह माँ की तस्वीर को देखता कहता, माँ इस बार और उस साल। राजू का नाम आईएएस लिस्ट में था, रैंक 24वीं। पूरा गांव टीवी पर उसका नाम सुन रहा था। लोगों की आंखों में आंसू और उसके हाथ में वही फटी चप्पल। वो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा और बोला, ये चप्पल मेरी माँ की है, जिसने मुझे उड़ना सिखाया। आज राजू गरीब बच्चों के लिए एक फाउंडेशन चलाता है। वो हर साल उन बच्चों को किताब और खाना देता है जो सपने देखने से डरते हैं। वो हमेशा कहता है, गरीबी पाप नहीं होती, हार मान लेना पाप होता है। माँ का सपना अधूरा ना छोड़ो, चाहे दुनिया हंसे, बस चलते रहो।